सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान यूँ कहते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। और आला हज़रत मक्ते में कहते हैं, ए रज़ा ए रज़ा ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अब सुनिए, मैं शुरू हो रहा हूँ, कोशिश ये करता हूँ ऑन द टॉपिक गुफ्तगू की जाए, और जो बताऊँ आप दिल के कानों से सुनेंगे। ऐसा नहीं है साहब रात बहुत अच्छा जलसा हुआ था, मज़े आए, बड़ा ज़बरदस्त बोला, लफ्ज़ी बहुत अच्छी थी, अल्फाज की सेटिंग भी अच्छी थी, बड़ी अच्छी शेर व शायरी हुई। कोई पूछ ले बताया क्या था, ये पता नहीं बताया क्या था, मगर हुआ बहुत अच्छा था। वो नहीं करना है आपको, दिल के कानों से सुनना है। ऐसे तो इंसान पूरा दिन सुनता ही है, इधर से सुनी उधर को निकाली, उधर से सुनी इधर को निकाली, ये तो इंसान पूरा दिन कर ही रहा है। लेकिन दीनी महफिल में जब भी बैठे, अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में आप जब भी बैठे, एक चीज़ तो आप अदब को मलहूज़ रखें, बिल्कुल बेअदबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन महफिलों की बेअदबी होगी तो बरकतें ज़ाइल हो जाती हैं, बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर जब भी बैठें अपने दिल की गहराइयों से सुने और सुनकर अमल करने की कोशिश करें। अब रब क्या फरमाता है वो सुनिए। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान ये फरमाया कि उनमें अपने रसूल को भेजा। अल्लाह ने क्या फरमाया? एहसान फरमाया। अल्लाह अकबर। वैसे तो इंसान अपने आप को अगर गौर करने लगे कि इंसान क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खलकत पे गौर करने लगे कि अल्लाह ने इंसान को किस खूबसूरत अंदाज में पैदा फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की शनाख्त किस अंदाज में की है, तो अगर इंसान अपने आप में गौर व खोज ततब्बु तलाश करने लगे तो खुद अचंभे में पड़ जाता है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े अच्छे अंदाज में इंसान को पैदा किया। ये हज़रत इंसान है। अब आप मिसाल के तौर पे ये देखिए, अगर आपकी आँखों की जगह कान लगा दिए जाएं, कानों की जगह आँखें लगा दिए जाएं, तो फिर इंसान कब लगेगा भाई? वो तो बंदर से भी बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान देखिए, आँखें जहाँ अच्छी लगनी थी वही अल्लाह ने आँखें रखी हैं, जहाँ कान अच्छे लगने थे वही अल्लाह ने कान रखे हैं। जो जिस्म का उज़्व जहाँ बेहतर था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही रखा है। और अल्लाह की खलकत में अगर थोड़ी सी कमी आ जाए ना, थोड़ा सा नक्स आ जाए ना, तो फिर दुनिया की कोई डॉक्टरी उसको पूरा नहीं करती है। मैं भी उसका भुगता हुआ बैठा हूँ। तकरीबन 5-6 साल पहले मेरे कान का पर्दा फटा था, मैंने बहुत इलाज किया, लेकिन जब भी ज़्यादा तेज़ साउंड बोलता है, जब भी झाड़े पड़ते हैं तो मेरे कान में अभी भी दिक्कत होती है। तो मैं ये फिक्र करता हूँ, मौला तेरी दी हुई चीज़, तेरी अता करदा चीज़ का कोई जवाब नहीं है, और जो तेरे बनाए में कमी आ जाए, मौला जो तूने इंसान को उज़्व अता किए हैं, अगर उस उज़्व में कोई कमी आ जाए तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसको सही नहीं कर सकता है। अल्लाह ने जैसा पैदा किया वैसा कोई नहीं बना सकता है। अब अल्लाह फरमाता है, सुनिए, इंसान है, इंसान को अल्लाह ने कितना अच्छा पैदा किया। आप दुनिया में नेमतें देखो तो दुनिया की नेमतों को गिना नहीं सकते हो, उसका शुक्र तो अदा करना बहुत दूर की बात है। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है वो सुनो। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने एहसान किया है मोमिनों पर कि उनमें अपने रसूल को भेजा है, उनमें अपने हबीब को भेजा है। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ भाई, वो सोफ़ा है कोई नई चीज़ नहीं है, लकड़ी का है, सोने का नहीं
नहीं है। जो आप जिस सोफे पर बैठते हैं वही सोफा है। आप मेरी तरफ देखिए। एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको कुछ पैगाम देना चाहता हूँ, कुछ मारूजात आपकी बारगाह में रखना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है मोमिनों पर एहसान फरमाया है। किस चीज़ का एहसान है? इस चीज़ का एहसान यह है, इस चीज़ का एहसान है कि अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा है, अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा है, अल्लाह ने अपने रकीब को भेजा है, अल्लाह ने अपना महबूब दिया है। अब इससे पहले तफसीर से पहले आओ अल्लाह इमाम नस्वी की रिवायत में तुम्हें सुनाता हुआ चलो। अल्लामा इमाम नस्वी क्या कहते हैं? अल्लामा इमाम नस्वी जो कहते हैं वो सुनो। इमाम नस्वी फरमाते हैं काला नस्वी रज़ी अल्लाहु ताला अन खलक़ल्लाहु रासा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल बरका व अयनैहि मिनल हयाई व उज़नैहि मिनल गैरती व लिसानहु मिनल ज़िक्री व शफ़तैहि मिनत तस्बीही व वजहहु मिनल रदाई व सदरहु मिनल अखलाक़ी व क़ल्बहु मिनल रहमती व कफ़ैहि मिनल करमी व शारहु मिन नबातिल जन्नती व रीक़हु मिन असलिहा व लहमहु मिन मिस्किहा व अज़महु मिन काफूरिहा व अज़महु मिन काफूरिहा व अज़महु मिन काफूरिहा व असनानहु मिनल युमनी व रिजलैहि मिनल रदाई व उदुदैहि मिनल कुव्वती फलम्मा अकमलहु अल्लाहु तआला बिहादिहि सिफा अरसलल्लाहु इला हाज़िल उम्मा व क़ाल हाज़िही 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 हदियती हाज़िही हदियती हाज़िही हदियती इलैकुम फ़अरिफ़ू क़द्रहा व अज़्ज़िमूहा। अब अगर आपके बात समझ में आ रही है, अगर आपके ज़मीर जाग चुके हैं और आप मेरी बात को सुनने के लिए फुल मूड में हो चुके हैं तो अब इसका तर्जुमा भी समाअत फरमाइए। अल्लामा इमाम नस्वी कहते हैं अल्लाह ने अपने हबीब को बड़ी शान से पैदा किया है, बड़े अच्छे अंदाज में पैदा किया है। अल्लाह अल्लाह। अल्लामा इमाम नस्वी कहते हैं वैसे तो आदम भी आए हैं, वैसे तो नूह भी आए हैं, वैसे तो याकूब भी आए, वैसे तो दाऊद भी आए, वैसे तो सुलेमान भी आए, वैसे तो दानियाल भी आए, वैसे तो इब्राहीम भी आए, वैसे तो इस्माइल भी आए, वैसे तो हजरत यूसुफ भी आए, वैसे तो मूसा कलीमुल्लाह भी आए, वैसे तो ईसा रूहुल्लाह भी आए, अंबिया मुरसलीन आए, सिद्दीकीन आए, शुहदा आए, सालिहीन आए, फुज़ला आए, उलमा आए। हर एक की शान अलग है, हर एक का मर्तबा अलग है, हर एक का मकाम अलग है। लेकिन जिस शान से मुस्तफ़ा को अल्लाह ने पैदा किया है, इमाम नस्वी की ज़बान से वो सुनिए। इमाम नस्वी कहते हैं अल्लाह ने अपने हबीब के सरे अनवर को बरकत से पैदा किया है, आपकी आंखों को हया से पैदा किया है, कानों को आपकी आंखों को हया से पैदा किया है, कानों को आपकी कानों को गैरत से पैदा किया है, आपके लबों को जिक्र से पैदा किया है, आपके लबों को तस्बीह से पैदा किया है, आपके चेहरे पर नूर को अल्लाह ने रज़ा से पैदा किया है, आपके दिल मुबारक को अल्लाह ने इखलास से पैदा किया है, आपके दस्ते मुबारक को अल्लाह ने करम से पैदा किया है, आपके बालों मुबारक को अल्लाह ने जन्नती अंगूरियों से पैदा किया है, आपके लुआबे दहन शरीफ को अल्लाह ने जन्नती शहद से पैदा किया है, अल्लाह ने आपके बाजुओं को कुव्वत से पैदा किया है। इमाम नस्वी मुस्तफ़ा की तारीफ करते चले जा रहे हैं, तारीफ करते चले जा रहे हैं, तारीफ करते चले जा रहे हैं और ये बता रहे हैं आदम का मर्तबा अपनी जगह है, नूह का शान अपनी जगह है, दानियाल का मकाम अपनी जगह है, दाऊद का मकाम अपनी जगह है, हजरत यूसुफ का मकाम अपनी जगह है, हजरत इब्राहीम का मकाम अपनी जगह है, हजरत इस्माइल का मकाम अपनी जगह है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह का मकाम अपनी जगह है, हजरत ईसा का मकाम अपनी जगह है। लेकिन मुस्तफ़ा को अल्लाह ने जो पैदा किया है वो अलग शान से पैदा किया है। इमाम नस्वी ने जो तारीफ की है। अब आओ बरेली के इमाम की तरफ चलते हैं। मैं बरेली शरीफ चला गया, मैंने मंजर इस्लाम को देखा, गुम्बद आला हजरत को देखा, मैंने चौखटे आला हजरत को चूमा, मैं तुरबत आला हजरत में दाखिल हुआ और जाने के बाद में मैंने कहा ए इश्क के इमाम, ए बरेली के इमाम, मैंने इमाम नस्वी तो सुन लिया लेकिन अब तुम्हारी शेरो शायरी में सुनना चाहता हूँ। ये बताओ मुस्तफ़ा का मकाम क्या है? तुम तो इश्क के इमाम हो, तुम तो शेरो शायरी के बादशाह हो, ए बरेली के इमाम तुम बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है माथे मुस्तफ़ा के बारे में अल्लाह अल्लाह। बरेली का इमाम कहता है जिसके माथे शफात का सहरा रहा, जिसके माथे शफात का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफ़ा की जुबान के बारे में बताओ। तो बरेली का इमाम कहता है वो ज़बान जिसको सब कुनकी कुंजी कहे, वो ज़बान जिसको सब कुनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मुस्तफ़ा के दस्ते करम के बारे में बताओ। तो आला हजरत बरेली का इमाम कहता
है, बरेली का इमाम कहता है, हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे समाहत में लाखों सलाम। मैंने कहा बरेली के इमाम मुस्तफ़ा की भवों के बारे में बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है, जिसके सजदे को महराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को महराबे काबा झुकी, उसकी उस भवों की लताफत पे लाखों सलाम। मैंने कहा बरेली के इमाम और बताओ, बरेली का इमाम कहता है, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। मैंने कहा मुस्तफ़ा की अता के बारे में बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। मैंने कहा और बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैंने कहा बरेली का इमाम और बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है, बरेली का इमाम मुस्तफ़ा की तारीफ बयान करता चला जा रहा है। मैंने कहा ए बरेली के इमाम और बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैंने कहा ए बरेली के इमाम मुस्तफ़ा के इल्म के बारे में बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने नाले करामत पे लाखों सलाम। मैंने कहा ए बरेली के इमाम और बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मैंने कहा ए बरेली के इमाम कब्र के बारे में बताओ, तो कब्र के बारे में बरेली का इमाम ये कहता है, कब्र के बारे में बरेली का इमाम ये कहता है, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। मैं कह रहा हूँ बरेली के इमाम और बताओ, बरेली का इमाम बताता चला जा रहा है, मैं सुनता चला जा रहा हूँ। बरेली के इमाम की शायरी ऐसी है जिस पे सारे शायर तंग रह जाते हैं, जिस पे अल्लामा, जिस पे इकबाल भी तंग रह जाता है। बरेली के इमाम की शायरी ऐसी है जो एक मिसरा कुरान की रोशनी में होता है, दूसरा मिसरा हदीस मुस्तफ़ा की रोशनी में होता है। अल्लाह अल्लाह, इश्क के इमाम की शायरी ऐसी है जिसमें इमाम आजम का कमाल दिखता है, जिसमें सिद्दीक की सदाकत दिखती है, जिसमें फारूक आजम की अदालत दिखती है, जिसमें उस्मान गनी की सखावत दिखती है, जिसमें मौला अली की शुजाअत दिखती है। बरेली के इमाम की शायरी का हाल यह है जिसमें शहीद आजम की शहादत दिखती है, गौसे आजम की करामत दिखती है, ख्वाजा की विलायत दिखती है, साबिर पाक का सब्र दिखता है। अल्लाह अल्लाह, मैंने कहा बरेली के इमाम और बताओ, और बताओ, और बताओ। बरेली का इमाम बताता चला जा रहा है। मैंने कहा और बताओ, तो बरेली का इमाम कहता है, सुनो तेरे तो वस्फ़ है तनाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहब किबला, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहब किबला, आमदे मुस्तफ़ा। यह है मुस्तफ़ा की शान, अल्लाह ने अनोखा बनाया है, अनोखा जी, बेनजीर है मुस्तफ़ा, बेमिसाल है मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं। और हजरत हसन तो ये कहते हैं, जब किसी की माँ ने ऐसा लाल जना ही नहीं है तो आएगा कहां से। जी बेशक, सुभान अल्लाह। अब सुनो अल्लाह क्या फरमाता है, जब अपने हबीब को इन सिफात के साथ अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह फरमाता है, हाज़िही हदियती, हाज़िही हदियती इलैकुम, ये मेरा तोहफा है, तोहफा। जी बेशक, सुभान अल्लाह। ये मेरा तोहफा है, तोहफा। फारिफू क़द्रहा वाज़िमुहा, मेरे तोहफे की कद्र को पहचानो और उसकी ताज़ीम करो। जी बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सबसे अनोखा, सुने आप, अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया, अपने हबीब को भेजा। सारी कायनात पर मुस्तफ़ा का एहसान। जी बेशक।
देखिए मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और आपने मुझसे बुलवा लिया। हाँ, मैं बीमार चल रहा हूँ इन दिनों, लेकिन आपकी मोहब्बतों ने मुझसे बुलवा लिया। ये बरेली के इमाम का करम होता है और मैं बोलने लगता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज़ चाहे कितनी मुतासिर हो, बरेली के इमाम की तरफ जब नजर जाती है तो बरेली के इमाम का फैज़ान जारी हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह।